सिंगुलर सॉल्यूशंस का ये 14th वीडियो, एग्जाम्पल्स विथ एक्सट्रानियस लोसी का ये 4th वीडियो, सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड वाई का ये दूसरा वीडियो, कंटिन्यूएशन में एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल्स विथ एक्सट्रानियस लोसी का कंटिन्यूएशन है ये। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 पी स्क्वायर एंड फाइंड द एक्सट्रानियस लोसी। शुरू करते हैं एज यूजुअल। y प्लस पी एक्स is equal to x to the power 4 into p square, number 1, that is x to the power 4 into p square minus x into p minus y equal to 0. p discriminant x square plus 4 x to the power 4 y इक्वल्स टू 0। ठीक, इसमें तो कुछ दिमाग लगा नहीं, सिंपल सी बात। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। चलिए जनरल सोल्यूशन निकाल लें। जनरल सोल्यूशन, x पे पावर बड़ी बड़ी है, p पे पावर बड़ी बड़ी है, कंपैरेटिवली y हल्के पावर में है, y के लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 फॉर y, वी गेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 p स्क्वायर माइनस पी एक्स। अब क्या करते हैं आपको मालूम है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स यानी कि p इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाइए, पहले इसका डेरिवेटिव 2p dp बाई डी एक्स, 2x टू द पावर 4 p dp बाई डी एक्स, फिर x टू दी पावर 4 का 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब पी स्क्वायर, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इसका डेरिवेटिव कर लो p का, माइनस x dp बाई डी एक्स और माइनस p, इसको भी उधर ले चले, इंप्लाइज दैट 4x क्यूब पी स्क्वायर और ये मिलकर हो जाएगा माइनस 2p। तो ये हो गए दो टर्म बिना dp बाई डी एक्स वाले, प्लस x dp बाई डी एक्स कॉमन ले लिया है ना, x dp बाई डी एक्स, 2x क्यूब p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, implies that 2p कॉमन, 2x क्यूब p माइनस 1 प्लस x dp बाई डी एक्स, 2x क्यूब p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉमन, 2x क्यूब p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2p प्लस x dp बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। नंबर 2, taking second factor of 2, taking second factor of 2, 2p plus x dp by dx equals to 0 implies that p यहाँ आ जाएगा, dx यहाँ आ जाएगा, तो कुल मिला के हो गया dp अपॉन p प्लस 2 dx अपॉन x इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग वी गेट log p प्लस 2 log x इज इक्वल टू log c।
implies that px square equal to c. Is it correct? Px square equal to c. Now we eliminate p between 1 and 3 for general solution. कुछ डेटा यहाँ पे नोट कर लें जैसे हमेशा करते आए हैं. y plus px equals to x to the power 4 p square. Number 1. P discriminant x square into 1 plus 4 x square y is equal to 0. इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए. Eliminating p between 1 and 3. Eliminating p between 1 and 3. We get y प्लस पी एक्स चाहिए. देखो यहां से पी एक्स बराबर होगा सी अपॉन एक्स. सी बाई एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 पी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर. एक्स से मल्टीप्लाई कर दें. एक्स सी स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. यही है जनरल सोल्यूशन. C discriminant 1 plus 4 x square y is equal to 0. यहाँ स्टैंडर्ड डेटा इकट्ठा करें. जनरल सोल्यूशन एक्स सी स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0. C discriminant 1 plus 4 x square y is equal to 0. ये देखो तो जो आप टेबल बनाते हो बना लो. फैक्टर प्रेजेंस इन p discriminant presence in p discriminant presence in c discriminant responsible for ये फैक्टर दो ही प्रकार के हैं. एक तो कॉमन वाला है ये ब्रैकेट और दूसरा एक्स है. तो 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई और एक्स. ऐसे टेबल से प्रस्तुति अच्छी लगती है, बढ़िया लगता है, काफ़ी जांचने वाला बड़ा इम्प्रेस्ड होगा. ये दोनों में एक एक पावर में है तो वंस वंस लिखते हैं इसको. और ये सिंगुलर सोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एक्स नाम का जो फैक्टर है वो पी डिस में स्क्वायर्ड है और सी डिस में एब्सेंट है. ये लक्षण किसका होता है? टैक लोकस का. स्क्वायर्ड एब्सेंट टैक लोकस. और फाइनली एक आंसर लिखिए बढ़िया सुंदर सा. फाइनली वी कंक्लूड दैट एक्स सी स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स वाई इज जनरल सोल्यूशन. 1 plus 4 x square y is equal to 0 is the singular solution, and x equal to 0 is the Tek locus. आपके समझ में आ रहा होगा, मेरा मन कह रहा है ऐसा. आइए अगला एग्जाम्पल उठाएं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड.
एग्जाम्पल 8, solve the differential equation 8p cube minus 27 this whole multiplied by x is equal to 12 p square y, comma, and show that x equal to 0 is the cusp locus या cuspidal locus. ये है प्रॉब्लम. Geometrically singular solution envelope of family of curves given by the general solution होता है. एनवेलप निकालने का तरीका आपको मालूम है. फाई ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0 फैमिली ऑफ कर्व्स यानी जनरल सोल्यूशन दिया है. पैरामीटर सी के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं. फिर इन दोनों के बीच में हम एलिमिनेट करते हैं सी को, एलिमिनेट सी. ऐसा करने से एनवेलप मिल जाता है. लेकिन ऐसा करने से सिंगुलर सॉल्यूशन हमेशा मिलता है ऐसी बात नहीं है. शुरू के वीडियो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि इन दोनों के बीच में सी को एलिमिनेट करने से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिला था. हमको जो है लोकस ऑफ सिंगुलर पॉइंट मिल गया था. मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो ना. ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं ऐसा करने से एनवेलप मिलेगा. लेकिन जब हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो ऐसा करने से हमेशा सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. कुछ मिलेगा आपको. वो सिंगुलर सॉल्यूशन तभी होगा जब वो सेटिस्फाई करेगा दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को. अन्यथा वो एक्सट्रानियस लॉसी होगा, एक्सट्रानियस लोकस होगा. एनवेलप में फिर आपको ये बताया गया था कि यदि फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन पैरामीटर सी में क्वाड्रेटिक हो, ऐसा हो, तब एनवेलप का इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होता है. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. यही एनवेलप होता है. ठीक है ना. तो यही सिंगुलर सोल्यूशन होता है. सोल्यूशन, बार बार सोल्यूशन वर्ड पे जोर है. सोल्यूशन किसी को कहिएगा समझ लीजिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करने वाला कोई व्यंजक होगा, एक्सप्रेशन होगा. प्राय जितने प्रॉब्लम्स हमने कराए सभी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पी में रहता था. तो आंसर में भी सी में क्वाड्रेटिक आ जाता था. तो पी डिस्क्रिमिनेंट, सी डिस्क्रिमिनेंट, बोलना, बतियाना, समझना सब अच्छा लगा था. लेकिन इसमें देखिए केस इज डिफरेंट हियर. पी में क्यूबिक इक्वेशन है, पी क्यूब इन्वॉल्व है. तो ऐसी स्थिति में आप क्वाड्रेटिक तो है नहीं पी में, तो पी डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिख पाएंगे. तो फिर प्रश्न उठता, फिर पी डिस्क्रिमिनेंट किसको कहेंगे? पी डिस्क्रिमिनेंट, देखो अगर क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर हो तो पी डिस्क्रिमिनेंट का मतलब वही बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, माने वही एनवेलप. तो ऐसी स्थिति में एनवेलप कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन को हम इसमें पैरामीटर p मान लो तो p के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, p को एलिमिनेट करेंगे, जो आएगा दैट विल बी p डिस्क्रिमिनेंट. स्टार्ट करो. एट पी क्यूब एक्स माइनस 27x इज इक्वल टू 12p स्क्वायर y. नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली with respect to p, we get पार्शियल डेरिवेटिव है. p के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो तो x और y को कांस्टेंट समझोगे. तो ये हो गया 24p स्क्वायर x माइनस 0 इज इक्वल टू 24p y implies that p स्क्वायर x इज इक्वल टू p
y implies that p कॉमन ले लिया, px minus y is equal to 0 implies that p is equal to 0, p is equal to y by x. नंबर 2, एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 and 2. अब दो हैं, एक बार ये और ये लेंगे, एक बार ये और ये लेंगे. एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 and 2 वी हैव p बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये x बराबर 0 आएगा, कामा. और p की जगह y बाई एक्स रखेंगे तो कितना आएगा जरा देखो. 8 इंटू पी क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 27x इज इक्वल टू 12 इंटू पी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई implies that x equal to 0 comma 8 y cube upon x square minus 27x is equal to 12 y cube upon x square. Implies that x equals to 0 comma इसको इधर ले आओ तो 12 माइनस 8 4 हो जाएगा. 4y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, 4y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 27x इक्वल्स टू 0 implies that x equal to 0. 4y क्यूब प्लस 27x क्यूब इक्वल्स टू 0. Therefore p discriminant is given by, therefore p discriminant is given by, ये दोनों को मिला करके लिखना है तो जाएगा x इंटू 4y क्यूब प्लस 27x क्यूब इज इक्वल टू 0. एक काम हो गया. अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करें. जनरल सॉल्यूशन निकालें. जनरल सॉल्यूशन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 फॉर y, सॉल्विंग इक्वेशन 1 फॉर y, y इज इक्वल टू 8p क्यूब x माइनस 27x टोटल अपॉन 12p स्क्वायर. ठीक है भाई. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स यानी कि p इज इक्वल टू 12 को फिक्स रखिए, इससे कोई मतलब नहीं, फिक्स्ड कांस्टेंट नीचे फिक्स रखिए. फिर p स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा p टू दी पावर 4, ऊपर p स्क्वायर इंटू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा 8p क्यूब, x का 1 हो गया, प्लस 24 p स्क्वायर x dp अपॉन dx माइनस 27 माइनस 8p क्यूब x माइनस 27x और इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2p dp बाई dx, 2p dp बाई dx. ये रहा. आगे बढ़. ये इधर आके हो जाएगा 12p टू दी पावर 5 implies that 12p टू दी पावर 5 इज इक्वल टू ब्रैकेट ब्रेक करिए 8p टू दी पावर 4 ना 8p टू दी पावर 5 आराम से भाई प्लस 24 p टू दी पावर 4x
डी बाई डी एक्स माइनस 27p स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स इंटू, देखो इस पूरे ब्रैकेट के इसमें मल्टीप्लाई तो ना, तो 2p को अंदर कर दो, 16p टू द पावर 4x 16p टू द पावर 4x माइनस 54px ये रहा। इम्प्लाइज दैट, सबको इधर ले आइए, तो ये इधर हो जाएगा 8 माइनस 12 माइनस 4p टू दी पावर 5, ये हो गया, और एक टर्म ये है माइनस 27p स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू ये है 24p टू दी पावर 4x माइनस 16p टू दी पावर 4x प्लस 54px इज इक्वल टू 0। implies that माइनस p स्क्वायर कॉमन ले लिए, फोर पी क्यूब प्लस 27 इधर प्लस डी पी बाई डी एक्स इंटू 8p टू दी पावर 4x प्लस 54px is equal to 0, implies that minus p square into 4p cube plus 27 plus 2px dp by dx ब्रैकेट में 4p क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देख लें, implies that देखो यहाँ p कॉमन होके हट रहा है, तो ऐसा हम करते हैं p को अंदर डाल दे रहे हैं, माइनस p लिखो और ब्रैकेट में p को अंदर घुसेड़ दो, 4p टू दी पावर 4 प्लस 27p प्लस 2x dp बाई dx, p को अंदर घुसेड़ दो, 4p टू दी पावर 4 प्लस 27p इज इक्वल टू 0। आगे बढ़े उससे पहले कुछ डेटा यहाँ नोट कर लिया जाए। एक तो इक्वेशन है 8p क्यूब माइनस 27 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 12p स्क्वायर y, इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद p डिस्क्रिमिनेंट के नाम पर ये है हमारे पास x इंटू 4y क्यूब प्लस 27x क्यूब इज इक्वल टू 0। और अभी हम लोग जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं। implies that 4p to the power 4 plus 27p this whole multiplied by 2x dp by dx minus p is equal to 0, equation number 2। taking second factor of 2, taking second factor of 2 we get 2x dp by dx minus p is equal to 0, implies that 2 dp upon p is equal to dx upon x
integrating we get 2 log p is equal to log x plus log c. log c डेज लिखो। जहाँ तक मुझे इसमें ध्यान आ रहा है कि हमको कुछ कांस्टेंट में सेटिंग करनी पड़ेगी। अब देखो एग्ज़ाम वगैरह में यही दिक्कत है ना, पहले से हम तो टीचर हमको मालूम है, अब बच्चा कर रहा है उसको क्या पता कि सेटिंग करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है एक बार रफ वर्क हो जाएगा, फिर सेट वेट करके उसको फेयर करना चाहिए। बड़ा अभ्यास मैथमेटिक्स इसीलिए तो मांगती है ना। इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश एक्स। नंबर 3, नाउ वी एलिमिनेट p between 1 and 3. Eliminating p between 1 and 3. Eliminating p between 1 and 3. We get 1, वो लिखा ही हुआ है, 8 p क्यूब चाहिए, तो p स्क्वायर इंटू p करें हम लोग। तो देखो 8 लिख दिए, x लिख दिए और p लिख दिए, अब बचा p स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह c डैश x लिख दो। -27x इज इक्वल टू 12y इंटू पी स्क्वायर c डैश x। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो p यहीं पे है बस। implies that एट एक्स स्क्वायर सी डैश p इज इक्वल टू 27x प्लस 12 सी डैश एक्स वाई। implies that अब फिर p स्क्वायर जनरेट करिए स्क्वायर करके। तो वही मैं सोच रहा था कि इसको फैक्टराइज कर लेता, जैसे कि x कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 8x सी डैश p और -27 और -12 सी डैश वाई इज इक्वल टू 0। जैसे पिछली बार x अलग हट गया था ना, इसको भी अलग हटा लो तो x इज इक्वल टू 0 हो गया और 8x सी डैश p -27 -12 सी डैश वाई इज इक्वल टू 0। implies that x equal to 0, 8x c dash p is equal to 27 plus 12 c dash y is equal to कितना कॉमन होगा इसमें? 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिए तो जाएगा 4 c dash y प्लस 9। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। x इक्वल टू 0, 64x स्क्वायर सी डैश स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 सी डैश वाई प्लस 9 होल स्क्वायर। implies that x इक्वल टू 0, 64x स्क्वायर सी डैश स्क्वायर p स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू रखिए, सी डैश x इज इक्वल टू 9, 4 सी डैश कॉमन ले लिया हमने, अब बच गया y प्लस 9/4 सी डैश होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0। देखो ये 4 चौके 16, 16 से इसको काट दें 4 तो हो जाएगा 4x क्यूब सी डैश क्यूब इज इक्वल टू सी डैश स्क्वायर 9 और इंटू वाई प्लस
9/4 c होल स्क्वायर implies that x इक्वल टू 0, c कटेगा ना तो हो जाएगा 4x³ c इक्वल टू 9, बस 9 c स्क्वायर कैंसिल हो गया, और y प्लस 9/4 c होल स्क्वायर, 4 c को यहाँ कर दो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था। implies that x इक्वल टू 0 और x³ इज इक्वल टू 9/4 c इंटू y प्लस 9/4 c होल स्क्वायर। अब 9/4 c को हम c से रिप्लेस कर दे रहे हैं, x इक्वल टू 0, x³ इज इक्वल टू c इंटू y प्लस c होल स्क्वायर। तो सुंदर लगने लगा, अच्छा लगने लगा। ऐसा काम आप कई बार किए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। Therefore general solution is x इंटू ये माने x³ माइनस c इंटू y प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जनरल सोल्यूशन आपको मिल गया, इसको ऊपर नोट कर दें। x इंटू x³ माइनस c इंटू y प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जनरल सोल्यूशन है। अब हम c डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं। कंसिडरिंग द पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम लेंगे, इसमें c³ आ रहा है ना, क्योंकि इसको लेंगे तो सबके साथ गुणा में रहेगा, कांस्टेंट उसको उठा करके फेंक दिए। कंसिडरिंग द पोर्शन x³ माइनस c इंटू y प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नंबरिंग अभी तक हुई 3 तक ना, 4। बस जैसे आप p डिस्क्रिमिनेंट निकाले थे वैसे ही आप c डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू c, पार्शियल डेरिवेटिव है, x y को कांस्टेंट समझेंगे, वी गेट 0 माइनस c का c के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, और सेकंड फंक्शन y प्लस c होल स्क्वायर जो कहते हैं, फिर माइनस 2c y प्लस c इज इक्वल टू 0। माइनस बैलेंस हो गया, implies that y प्लस c होल स्क्वायर प्लस c इंटू 2c इंटू y प्लस c इक्वल्स टू 0। implies that y प्लस c कॉमन, और बच गया y प्लस c प्लस 2c इज इक्वल टू 0। implies that y प्लस c इक्वल टू 0, y plus 3c equal to 0, implies that c is equal to minus y and c is equal to minus y by 3। Number 5, eliminating c between 4 and 5, 2 बार रखना पड़ेगा। eliminating c between 4 and 5, we get, जब c इज इक्वल टू माइनस वाई रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आएगा x³ इक्वल टू 0, x³ इक्वल टू 0 कामा। जब c इक्वल टू माइनस वाई बाई 3 रखोगे तब कितना आएगा, x³ और c की जगह माइनस रखना तो प्लस वाई बाई 3 ब्रैकेट में y माइनस वाई बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। implies that x³ इक्वल टू 0 और x³ प्लस वाई बाई 3 इंटू, देखो ये आएगा 2y बाई 3, फिर स्क्वायर कर दो 4y² बाई 9 इज इक्वल टू 0। implies that
एक्स क्यूब इक्वल टू 0 और 3 9 27 से गुणा कर दें 27 एक्स क्यूब प्लस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। ये आ गया, देखो ये हिस्सा हो गया। Therefore C discriminant is given by x cube into 27 x cube plus 4 y cube is equal to 0। इसको वहां पे नोट कर लो। x cube into 4y cube plus 27x cube is equal to 0। टेबल बना लीजिए। Factor presence in P discriminant presence in C discriminant responsible for दो ही फैक्टर हैं बस। एक फैक्टर है 4y क्यूब प्लस 27x क्यूब, ये P डिस्क्रिमिनेंट में भी एक पावर में है, C डिस्क्रिमिनेंट में भी एक पावर में है, और ये सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक फैक्टर x है जो P डिस्क्रिमिनेंट में वंश है और C डिस्क्रिमिनेंट में क्यूब्ड है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कस्प लोकस के लिए। कस्प लोकस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमको कम दिखाई पड़े, डिफरेंट बुक्स को हमने देखा खंगाला। बस हो गया, फाइनल कंक्लूजन लिखिए। वीडियो साइज बढ़ गई, लगभग 40-45 मिनट का हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक आध वीडियो बड़ा होना चाहिए। फाइनली वी कंक्लूड दैट x इंटू जनरल सोल्यूशन लिख रहे हैं, x क्यूब माइनस c इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इज जनरल सोल्यूशन। 4y क्यूब प्लस 27x क्यूब equal to 0 is the singular solution, and x equal to 0 is the cusp locus। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे क्लेरेट्स इक्वेशन पर बेस्ड।